नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः एक बार व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था, संज्ञा की परिभाषा बताया था। इसके अलावा मैंने संज्ञा के भेद बताए थे। आइए आज हम लोग संज्ञा के भेद के बारे में बारी बारी से जानने का प्रयास कर सकते हैं कि संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं और उनकी परिभाषा क्या है। पिछली कक्षा में हमने देखा था संज्ञा के भेद, मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला भेद हमने बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा मैंने बताया था आपको जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा मैंने बताया था भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा मैंने जातिवाचक संज्ञा के भी और 2 भेद बताए थे। पहला को मैंने बताया था द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा को मैंने बताया था समूहवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। उदाहरण हम लोग यहाँ एक वाक्य लिखते हैं, उस वाक्य से आपको ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। वे अयोध्या के राजा थे। प्यारे बच्चों, आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर इन वाक्यों में दशरथ एक विशेष व्यक्ति का नाम है, अयोध्या एक विशेष स्थान का नाम है। अर्थात ये सभी उदाहरण जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आइए जानते हैं अगला, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा
शब्द से किसी विशेष जाति का बोध ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ एक विशेष जाति की बात की जा रही है। विशेष जाति की बात की जा रही है। इसको उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण क्या हो सकता है इसका? उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं उदाहरण। आम, केला, लीची आदि फलों के नाम हैं। फलों के नाम हैं। उसी तरह दूसरा लिख सकते हैं गंगा, यमुना, कावेरी, भारत की नदियां हैं। भारत की नदियां हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है फलों। ये फलों और दूसरा शब्द आया है नदियां। ये सभी जो उदाहरण हैं, ये सभी उदाहरण जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। फल, क्योंकि इस फल में बहुत सारे फलों की बात की जाती है। यहाँ आम, केला और लीची सभी फल हैं। ये फल जाति के अनेक नाम हैं, इसीलिए सभी फल जाति के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से गंगा, यमुना, कावेरी सभी भारत की नदियां हैं। नदियां बोलने से गंगा, यमुना और कावेरी सभी इसके अंदर समाहित हो जाते हैं। अतः यह भी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आइए आगे जानते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को परिभाषित करते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, स्थिति, दशा आदि का पता चलता है। पता चलता है उसे भाववाचक, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, मोर देखने
सुंदर है। मैं एक नटखट लड़का हूँ। खेतों में हरियाली हरियाली छा गई है, छा गई है। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए कुछ शब्द यहाँ हैं। सुंदर, नटखट, हरियाली। इस वाक्य में ये जो शब्द आए हैं, यह इनके भाव को बता रहे हैं, इनके गुण को बता रहे हैं, इनके अपने दशा को बता रहे हैं। अतः इनकी दशा के कारण हरियाली, नटखट और सुंदर भाव को व्यक्त कर रहे हैं। अतः ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग भाववाचक संज्ञा को अच्छे से समझ गए हैं। आइए जानते हैं इसके बाद जातिवाचक संज्ञा के दो और भेद मैंने बताए थे। वो दो भेद कौन कौन से हैं और उनकी परिभाषा क्या है। सबसे पहला मैंने बताया था द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी तरलता या द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध हो उस शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी तरलता या द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध हो उस शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण इसके क्या हो सकते हैं। उदाहरण यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। जैसे पेट्रोल तरल रूप में पाया जाता है, द्रव्य रूप में पाया जाता है। पानी तरल रूप में पाया जाता है, द्रव्य रूप में पाया जाता है। दूध भी उसी तरह से तरल और द्रव्य रूप में पाया जाता है। पदार्थ के रूप में आप ले सकते हैं अनाज को। अनाज एक प्रकार का पदार्थ है। धातु के रूप में आप लोहा और तांबा को ले सकते हैं। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आइए जानते हैं इसके बाद समूहवाचक
संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा को भी समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा को ही समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जिस शब्द से किसी समूह या दल या समुदाय का ज्ञान होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी समूह, दल या समुदाय का ज्ञान होता है, पता चलता है, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। उदाहरण क्या हो सकता है? टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए टीम एक प्रकार का समूह को संबोधित करता है। सेना में भी बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं। उसी तरह से सभा में भी बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं। ठीक है। भीड़ अपने आप में, इसमें बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। अतः इन सभी को हम लोग आदि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आप सभी बच्चों को संज्ञा के बारे में पूर्ण जानकारी दे दी गई है। प्यारे बच्चों, आप सभी एक बार फिर से जा करके इसे समझने का प्रयास कीजिए, देखिए और फिर से इसे अवलोकन कीजिए। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।